पीएम मोदी की चुनावी रैलियों और कोरोना के बिगड़ते हालात पर एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने गजब का तंज कसा है, जिसे सबको सुनना चाहिए। अस्पताल और शमशान में फर्क मिट चुका है, दिल्ली और लखनऊ का फर्क मिट चुका है, अहमदाबाद और गुजरात का फर्क मिट चुका है, पटना और भोपाल का फर्क मिट चुका है। अस्पतालों के सारे बिस्तर कोविड के मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। कोविड के सारे गंभीर मरीजों को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहा है। कोविड के अलावा दूसरी गंभीर बीमारियों के मरीजों को कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है। कीमो के मरीजों को भी लौटना पड़ रहा है। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की कतारें हैं। भर्ती होने के लिए मरीज घंटों एम्बुलेंस में इंतजार कर रहे हैं, दम तोड़ दे रहे हैं। जिन्हें आईसीयू की ज़रूरत है उन्हें जनरल वार्ड भी नहीं मिल रहा। जिन्हें जनरल वार्ड की ज़रूरत है उन्हें लौटा दिया जा रहा है। शवों को शमशान ले जाने के लिए गाड़ियां भी नहीं मिल रही। सूरत से खबर है कि विद्युत शवदाह गृह में इतने शव जले कि उसकी चिमनियां पिघल गईं। लोहे का प्लेटफॉर्म गल गया। कई और शहरों से खबर है कि शमशान में लकड़ियां कम पड़ जा रही हैं। अखबारों में जगह जगह से खबरें हैं। रिपोर्टर शमशान घाट पहुंचकर वहां आने वाले लाशों की गिनती कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के आंकड़े और शमशान के आंकड़ों में काफी अंतर है। सूरत के अलावा भोपाल और लखनऊ में भी इसी तरह के हालात हैं। अंतिम संस्कार के लिए टोकन बांटे जा रहे हैं। एम्बुलेंस के आने में कई घंटे लग रहे हैं। लखनऊ के इतिहासकार और पद्मश्री योगेश प्रवीण के परिजन एम्बुलेंस का इंतजार करते रह गए। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा अधिकारी को फोन किया, तब भी एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हो सका। ब्रजेश पाठक ने पत्र लिखा कि हम लोगों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, यही हाल सैंपल लेने का है। कोविड के मरीज के फोन करने के 2-2 दिन तक सैंपल लेने कोई नहीं जा रहा। सैंपल लेने के बाद रिपोर्ट आने में भी देरी हो रही है। सरकार के पास 1 साल का वक्त था अपनी कमजोरियों को दूर करने का। उसे पता था कि कोविड की लहर फिर लौटेगी, लेकिन उसे प्रोपेगेंडा में मजा आता है। दुनिया में नाम कमाने की बीमारी हो गई है। दुनिया हंस रही है। 4 महीने के भीतर हम डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को भूल गए। उन्हें न तो समय से सैलरी मिली और न ही प्रोत्साहन राशि। जिन्हें कोविड योद्धा कहा गया, वो बेचारा सिस्टम का मारा मारा फिरने लगा। न तो कोई डॉक्टर की बहाली हुई, न तो नर्स की। जो दिखाने के लिए पिछले साल कोविड सेंटर बने थे, अब देखते देखते गायब हो गए। आपको याद होगा, साधारण बिस्तरों को लगाकर अस्पताल बताया जा रहा था। आप मान लेते थे कि अस्पताल बन गया। उन बिस्तरों में न ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगी है और न ही किसी और चीज की। मगर फोटो खींच गई, नेता ने राउंड मार लिया और जनता को बता दिया कि अस्पताल बन गया। क्या आप जानते हैं, पिछले साल जुलाई में दिल्ली में सरदार पटेल कोविड स्टेडियम बना था, 10,000 बिस्तरों वाला। एक तो वह अस्पताल नहीं था, क्वारंटीन सेंटर जैसे जगह को अस्पताल की तरह पेश किया गया। अस्पताल होता तो उतने डॉक्टर होते, एम्बुलेंस होती, वो सब कहाँ है? जगह जगह से फोन आ रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीज को ये दवा चाहिए, वो दवा चाहिए। इस बात का कोई प्रचार नहीं है कि संक्रमण के लक्षण आने से पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक क्या करना है, किस तरह खुद पर निगरानी रखनी है, कौन सी दवा लेनी है जिससे हालात ना बिगड़े। इतना तो डॉक्टर समझ ही गए होंगे कि संक्रमण के लक्षण आने के कितने दिन बाद मरीज की हालत तेजी से बिगड़ती है। उससे ठीक पहले क्या किया जाना चाहिए? क्या आपने ऐसा कोई प्रचार देखा जिससे लोग सतर्क हो जाएं, स्थिति को बिगड़ने से रोका जाए और अस्पतालों पर बोझ न बढ़े? हमने देश के तौर पर एक अच्छा खासा वक्त गंवा दिया। स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत नहीं किया। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में टीकाकरण शुरू किया जा सकता था, लेकिन तरह तरह के अभियानों के नाम पर उसे लटकाया रखा गया। निर्यात का इस्तेमाल अपनी छवि को चमकाने में किया गया, और जब दूसरी कंपनियों के टीका अनुमति मांग रहे थे तब ध्यान नहीं दिया गया। जब हालात बिगड़ गए तब आपात स्थिति में अनुमति दी गई। अगर पहले इजाजत दी गई होती तो आज टीके को लेकर दूसरे हालात होते। खैर, आप खुद भी देख रहे हैं, हर सवाल का जवाब धर्म में खोजा जा रहा है। सवाल जैसा बड़ा होता है, धर्म का मसला आ जाता है। धर्म के मुद्दे को प्राथमिकता मिलती है, स्वास्थ्य के मुद्दे को नहीं। आप यही चाहते थे, धर्म की झूठी प्रतिष्ठा को धारण करना चाहते थे, अधर्मी नेताओं को धर्म का हीरो बनाना चाहते थे। अब उन नेताओं ने आपको अपने ही हालात पे छोड़ दिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य में हालात भगवान भरोसे है।
अस्पतालों का हाल भगवान भरोसे है, जिसे भगवान बनाते रहे वह चुनाव भरोसे है। उसका एक ही पैमाना है, चुनाव जीतो। आम जनता लाचार है, उसकी संवेदना शून्य हो गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा। वो बस अपनों को लेकर अस्पताल जा रही है, लाश लेकर शमशान जा रही है। जनता ने जनता होने का धर्म छोड़ दिया, सरकार ने सरकार होने का धर्म छोड़ दिया। मूर्ति बन जाती है, स्टेडियम बन जाता है, अस्पताल नहीं बनता है। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि गृह मंत्री चुनाव प्रचार में हैं, मास्क तक नहीं लगाते। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में हैं, मास्क लगाते हैं। एक ही बात का मतलब है कि क्या आप वाकई मानते हैं कि मरीजों की जान बचाने का इंतजाम सही से किया गया? मेरे पास एक जवाब है, आप गोदी मीडिया देखते रहिए, अपने सत्यानाश का ध्वजारोहण देखना चाहिए। इस तरह से रवीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की रैली, अमित शाह की रैली और उनके चुनाव प्रचार में व्यस्तता को दिखा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश की है कि एक तरफ लोग बिना इलाज के अस्पताल में मर रहे हैं, उन्हें बेड नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही, वो तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा रहे हैं बिना ऑक्सीजन के। और जब उन्हें शमशान घाट में भेजा जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए, तो उनके लाशों को कई दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है और गोदी मीडिया दिन भर बैठकर मोदी मोदी के जयकारे कर रही है। फिलहाल आप रवीश कुमार के इस पोस्ट के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।